की, क्योंकि चमाचम चमकती है प्रत्यंचा जब करों में तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ बाण समरांगण में शत्रुओं के श्रोणित की सरिता बहाता है। मेरी ही हुंकार से फटते हैं पहाड़, चतुर्दिशाओं में अंधकार छा जाता है। और युद्ध की बातें बाबा तुम्हें कहां तक बतावें, हम तो लाशों पर लाशों के खरंजे लगाते। मैं विश्व विजय करने वाला, झुक सकता मेरा भाल नहीं। अब मुझे पराजय देने वाला जन्मा मैया ने लाल नहीं ब्रह्मचर्य का घोर तप किया। लड़ सकता मुझसे काल नहीं। और तुम भिड़ के देख रहे हो लखनलाल, तुम भिड़ के देख रहे हो लखनलाल, कर सकते बाका बाल नहीं। भीड़ के कह रहे हो देख लो, भीड़ तो रहे हैं, भेड़ी में ही भिड़ रहे हैं, इसलिए ये बातें हमें न बताओ। भिड़े तो नहीं रहे हो, भेड़ी में ही भिड़ाए गए हो, इसलिए चक्कर में न पड़ो महाराज। दोनों कर से गौ कुठार, फिर शक्ति लगा कर वार करो और देर आज चुनौती भृगुनंदन तुम चलो मेरा संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो अपना देर लगाना तुम, और शीश काट हम भैयों का गुरु को जाकर पहनाना तुम। यदि क्रोध बल प्रलयंकारी और खरा तुम्हारा पानी है, नहीं धिक्कार तुम्हें है परशुराम ये पाई व्यर्थ जवानी। गुरु विश्वामित्र होते, आवाज बढ़ाओ इसकी, गुरु विश्वामित्र होते न साथ तो तुझको तुरंत दिखा देता और कंठ काट कर फरसे से पृथ्वी पर तेरा गिरा देता। तेरे पितु राजा दशरथ ऋषियों के विकट पुजारी हैं और मैं उस पर बहुत कृपालु रहा। वो मेरा आज्ञाकारी है। यदि मैंने तुझको मार दिया क्या कहे अवध के नर नारी, और बूढ़ा दशरथ मर जाएगा, मर जाई सुमित्रा महतारी। हमारी मातारी की मरे की चिंता न करो, अपनी मातारी का मारे बैठे हो, हमारी मातारी की सब बातें बता रहे हो, इसलिए ये बातें हमें न बताओ। जाता हूं जब युद्ध में तो नेक न सकाता हूं, मुंह की न खाता, पैर पीछे न हटाता, बुझाता जो क्रोध तो बताता विपक्षियों को, समर में शत्रुओं के सुरत की सरिता बहाता हूं, लेकिन आता पराजय कभी समर से, क्योंकि सदा मैं विजय की पताका फहराता हूं। राजकुमार लेकर के फंसा हो जाता हूँ समरमध्य, छाट छाट छत्रन के ढेर में लगाता हूँ, काट काट झुंडन के रुंड मुंड आदि को सोनित की सहिता रणवीर में बहाता हूँ। डांट डांट मानिन को अभिमानिन के मान तोड़ी, बड़े बड़े वीरन के छक्के छुड़ाता हूँ। पाट पाट शत्रु की लोथे से समरभव में धाए धाए सोनित के कुंड में नहाता हूँ। देखिए महाराज, हमारा जीवन दर्शन कुछ अलग है, हम आपकी बातों से डर रहे हैं। बोलो बोलना। और इसी सुंदर वीरस के प्रसंग पर आप हैं जगदीश और होरीलाल, इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के लिए और परशुराम जी के लिए। हमारा जीवन दर्शन महाराज अलग रहा है, जीवन की एक विधा ही रही है, शैली रही है। हमारा जो पंथ है वो सामान्य नहीं रहा है, वो कठिन रहा है। और सामान्य होता तो फिर अयोध्या के राजमहलों का सुख छोड़ करके वन प्रखंड की ओर हम न निकलते। ले हमारा जीवन दर्शन कठिन है, पंथ जो है वो कठिन है। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथि पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पंथ कठिन है, ये किसी भी परिस्थिति में मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कठिन रास्ता जानते हो किसका होता है? लक्ष्मण का रास्ता कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जब चलता है तो लक्ष्मण के आगे लक्ष्मण का बड़ा भैया चलता है, लक्ष्मण के आगे लक्ष्मण का बड़ा भैया चलता है। और जब राम आगे चलता है तो क्या लक्ष्मण का रास्ता कठिन माना जाएगा? रास्ता कठिन कब होता है? जब कोई राम के आगे चलने का प्रयास करता है तब उसका रास्ता कठिन हो जाता है, और जब कोई राम को आगे करके राम के पीछे चलता है तो बड़े से बड़ा कठिन रास्ता भी उस व्यक्ति के लिए सरल हो जाता है। तो तुम सब झूठ बोलने की आज शपथ खा के खड़े हुए हो। कहता मेरा कठिन मार्ग है,
कठिन मार्ग लक्ष्मण का कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि राम लक्ष्मण के मार्ग में लक्ष्मण से भी आगे चलता है। और जिनके बड़े भाई, जिनके पिताजी मार्ग में आगे खड़े हो, तो पुत्र को या छोटे भाइयों को फिर कोई आपत्ति नहीं होती है। ये जाकर के उन बालकों से पूछो जिनके आगे चलने के लिए बड़े भैया नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उन बालकों से पूछो कि कठिनाई क्या होती है। वो बताएंगे तुम्हें कठिनाई की परिभाषा क्या है। और जब आगे पिताजी खड़े हैं, बड़े भैया खड़े हैं, तो तुम्हें क्या कठिनाई है? व्यर्थ की बातें हमें सुना रहा है। हाँ, अगर कोई पूछे कठिनाई परशुराम के जीवन में है, और उस कठिनाई का निर्वाह मैं कैसे करता हूं, सुनो। ये अपने पद प्रहार से मैं भूमंडल सभी हिला सकता हूं, पर्वतमालाएं रोद रोद उनको पाताल बना सकता, मेरी बाहों में बल विशाल, मेरी बाहों में बल विशाल, नेत्रों में रवि जैसा प्रकाश, त्रैलोक्य प्रकंपित कर सकता, मेरे बल का इतना विकास हो निडर रणस्थल तक में भी मैं सिंह सदस्य झूमा करता, मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ साधक निर्भीक सदा घूमा करता। देखिए महाराज, आप कहते हो हमारे जीवन में कठिनाई नहीं है, क्योंकि हमारे आगे राम चलते हैं, और आपके जीवन में कठिनाई है। हमने इसलिए कहा था क्योंकि हम राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं, और सेवक का धर्म ही कठोर होता है, सबते सेवक धर्म कठोरा। और रही बात आपकी कठिनाई, अच्छा यदि हम राम हमसे आगे चलते हैं, तो ऐसे तो भगवान शंकर की भी कृपा का हस्त सदैव आपके ऊपर रहता है। शंकर जी की कृपा सदैव आपके आगे रहती है, आप पीछे रहते हो। तो जब शंकर जी की कृपा का हस्त आपके ऊपर है, तो फिर आपके पास कठिनाई कहां है? हमने तो ये जाना है, जिम हरि शरणन एको बाधा और सुखी मीन जे नीर। जो भगवान की छत्र छाया में है, उसके पास कोई कठिनाई नहीं है। और या तो ये आप कहो कि नहीं शंकर जी की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, या तो ये कहो कि शंकर जी की छत्र छाया में हम नहीं है, तब तो हम मान ले कि आपके जीवन में कठिनाई। लेकिन ऐसे मानने वाले हम नहीं है, इसलिए आपका जो पथ है आप उसी पथ पर बढ़ते चले। तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मुनि पूछूं मैं कारण, इसका मुनि पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई होती है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, यही तो माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, इस माया को जब दूर करोगे तब मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है, यह तेरा है, और इसका कर दोगे जब विनाश, तो पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य और अज्ञात पंथ, तुम मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। देखो, कृपा की अगर बात करो तो कृपा संसार में ऐसा कौन है जिस पर भगवान की नहीं है? क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है? भगवान कहते हैं अखिल विश्व ये मोर उपाया, और सब पर मोरी बराबरी दाया। भगवान की सब पर कृपा है। और नहीं बताओ, ये सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो क्या धनवान को ज्यादा प्रकाश देते हैं? निर्धन को क्या कम प्रकाश देते हैं? सूर्य भगवान उदय होते हैं तो चाहे निर्धन हो और चाहे धनवान हो, प्रकाश सबको बराबर ही देते हैं। वायु चलती है तो चाहे निर्धन हो और चाहे धनवान हो, वायु सबको बराबर प्राप्त होती है। जल है, जल देव जब कृपा हो, जल की कृपा जब होती है, भगवान की कृपा जब होती है, तो जल सबको एक गांव में बराबर ही मिलता है। ऐसा नहीं कि धनवान को ज्यादा
धनवान ज्यादा पी जाए और निर्धन को जल ना मिले, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, आग है, जल है, वायु है, ये सब भगवान की कृपा से ही चल रहा है संसार में। और जो भगवान की कृपा से चल रहा है सब उसके बराबर उपभोक्ता है। वहां धन होना न होना, गुणवत्ता होना न होना, नहीं जरा बताओ, वायु चलती है तो क्या पापी को कम मिलती है, पुण्यात्मा को ज्यादा मिलती है? अरे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, तो ये भगवान की कृपा है, ये सब पर है। पर राजकुमार, राम तुम्हारे आगे चलते हैं और शंकर जी हमारे आगे चलते नहीं है। अंतर इतना है। कृपा की बात करो तो संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिस पर भगवान की कृपा ना हो। हमारे ऊपर भी है, तुम्हारे ऊपर भी है, संसार के हर एक प्राणी पर है। लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हारे आगे राम, तुम्हारे बड़े भाई चलते हैं और हमारे आगे शंकर जी चलते नहीं, इतना अंतर है। और ये मानस में जाने कितनी अर्धालियां हैं जो बताते हैं कि लक्ष्मण के आगे राम है, लेकिन तुम कहीं से सिद्ध कर देना कि परशुराम के आगे शंकर जी चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, कृपा हमारे ऊपर भी है और कृपा तुम्हारे ऊपर भी है। लेकिन यहाँ चलने की बात है ना, तो चलने के परिप्रेक्ष्य में राम के, लक्ष्मण के आगे राम है, लेकिन परशुराम के आगे शंकर जी नहीं है। तुमने कहा दुर्गम पथ आपने क्यों अपनाया है, इसका कारण क्या है? तो मैं इसका तुम्हें कारण बताता हूं, सुनो। ये मद से मत वाले हो क्षत्रिय, जब धर्म कर्म थे भूल गए, और शासन सत्ता में हो मदांध, अपने मन में थे फूल गए। धरणी पर अनाचार इतना क्षत्रिय राजा फैलाए थे, सब प्रजा वर्ग को लूट लूट जग में आतंक मचाए थे। होकर राजा तज धर्म नीति, करते थे अपनी मनमानी। है मेरे इस वीर वेश की वसुधा तल पर अमर कहानी। ले परसु सहस बाबू को सबसे पहले संहार दिया, अक्षौणी सेनाएं उसकी इस परसुधार से काट दिया। फिर घूम घूम धरणी तल के राजों को सबक सिखाया था, और जो मिला जहां पर समरमथ फरसे से मार गिराया था। इस तरह अकेले मैंने ही रोकी थी उनकी मनमानी। है मेरे इस वीर वेश की वसुधा तल पर अमर कहानी। देखिए महाराज, आपने कहा कि भगवान की कृपा तो सब पर है, तो सब पर कृपा भगवान की है, तो आपने अर्धाली पढ़ी कि सब पर मोहि बराबर दाया और अखिल विश्व यह मोर उपाया। आप कहते हैं कृपा सब पर है और अर्धाली दया की पढ़ रहे हो, इसमें क्या है? सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान की दया तो सब पर बराबर होती है, लेकिन कृपा सब पर बराबर नहीं होती है। कृपा किसी विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, दया सभी पर है भगवान की बराबर, लेकिन कृपा किसी विशेष पर ही होती है। कृपा कैसे है? तो कहा मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करी है। जो मन क्रम वाणी से कपट को त्याग करके भगवान का भजन करेगा उसको कृपा मिलेगी। जो भजन करेगा उसको कृपा मिलेगी, और जो भजन नहीं करेगा मन क्रम वाणी से कपट का त्याग करके उसको कृपा मिलने वाली नहीं है। लेकिन दया उस पर भी है। भगवान ने मनुष्य तो उसको भी बना करके भेजा, अब वो खराब कर्म कर रहा है ना। एक गंगा जल का पान कर रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि इस पर कृपा है। अब एक मदिरा का पान कर रहा है तो क्या माना जाएगा कि भगवान की कृपा है? तो ये मदिरा पी रहा है, ये तो नहीं माना जाएगा। कर्म सभी, भजन कर रहा है ये भी कर्म है, तो ये कृपा के अंतर्गत आवेगा। और किसी को अनुचित शब्द बोलना, क्या ये भी भगवान की कृपा? वो ये उत्तर करेगा कि हम खराब बोल रहे हैं तो भगवान की कृपा है तो हम बोल रहे हैं, ये थोड़ी करेगा।
और संत से पूछोगे कि संत महाराज बढ़िया प्रवचन सुनाए, और कोई पूछे महाराज बहुत अच्छा लगा, तो संत महाराज क्या कहेंगे? सब भगवान की कृपा है। और कोई किसी को गाली दे रहा होगा, गाली काहे दे रहे हैं, तो क्या ये कहेगा भगवान कृपा इसलिए दे रहे हैं। इसलिए कृपा सब पर बराबर नहीं है, दया भले ही सब पर बराबर हो। दया का तात्पर्य कि मुख उसको भी दिया है, पापी को भी दिया है, महात्मा को भी दिया है, लेकिन जो महात्मा है वो सदुपयोग कर रहा है और जो पापी है वो दुरुपयोग कर रहा है, तो कृपा उस पर थोड़ी होगी। इसलिए हमने कहा था। और भगवान शंकर, आप कहते हो शंकर जी हमारे आगे नहीं चलते, तुम्हारे तो आगे राम चलते हैं। आप कहते हो शंकर जी को नहीं सिद्ध कर पाओगे कि हमारे आगे चलते हैं। आप आगे चलने की बात करते हो, हमने तो ये जाना है कि जब आप चलना बंद कर देते हो तब शंकर जी आपके पास चल के आते हैं। सहस्त्राबाहु ने जिस समय आपके ऊपर शूल का प्रयोग किया, आपने चलना बंद कर दिया, युद्ध भूमि में आप मूर्छित हो गए, चलना बंद कर दिया, मूर्छित पड़े थे। और जब मूर्छित पड़े थे तो शंकर जी चल के आके आपकी सहायता करने आए थे, शंकर जी आपकी रक्षा करने आए थे। इसलिए हमें बताओ, कठिनाई उसको हो भैया जिसका कोई संरक्षक न हो। जैसे आप बता रहे थे कि पिताजी न हो, उन बालकों से पूछो, भाई न हो, उन छोटे भाइयों से पूछो जिनका कोई बड़ा भाई न हो। लेकिन तुम्हारे तो 4 बड़े भाई, पिताजी भी, माताजी भी, भगवान शंकर भी। संकट आया तुरंत शंकर जी आगे रक्षा करने, तो काहे की कठिनाई। इसलिए कहो चाहे जो कुछ कि हमने ये किया वो किया, बड़ी कठिनाई है। लेकिन जब भगवान है तत्पर, तब फिर काहे की कठिनाई। यदि आप हमसे जोड़ रहे हो तो फिर आप पर भी तो नियम लग रहे हैं। अब आइए, और संसार में कृपा भजन से ही प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति में हम जुड़े, भगवान के प्रति समर्पित हो, कृपा मिलेगी। शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ है, पंच महाभूतों से शरीर बनता है मिलकर के। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच महाभूतों से मिलकर के शरीर बना है, लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है। आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा चली गई तो शरीर के 5 महाभूत अपने अपने में विलीन हो गए। बचता क्या है? कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आएगा और ना कुछ लेकर। यदि कुछ जाएगा तो भगवान का लिया गया नाम और हमारे द्वारा किया गया काम, मन कर्म ही हमारे साथ जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जाने वाला संसार से नहीं है। वो कवि कहता है, जीव आता कैसे है और संसार से जाता कैसे है। तो आचार्य कहते हैं कि यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले। मुट्ठी बांध करके आता है और हाथ खोल करके जाता है। तब आचार्य कहते हैं, यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा। श्वास का पंछी तब पिंजरा खाली रह जाएगा। यह दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में वहां जाना ही पड़ता। कहां? तो कहा प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, और जिंदगानी जब घटती है तो मरघट की याद। वहां सबको जाना पड़ेगा। हमने जो कमाया है संसार में, मकान दुकान, ये सब यही रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रही गए और हर नगीने जड़े के जड़े रही गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, पर यह कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। तो क्यों ना हम अपने जीवन की कहानी को भगवान के चरित्र से जोड़ दें, तो हमारी कहानी भी सदा के लिए अमर बन जाए। देखो, राजा रहे और चाहे ना रहे, रानी चाहे ना रहे, राजकुमार चाहे ना रहे, राजा ना रहे, रानी ना रहे, राजकुमार ना रहे, हम थे और हम रहेंगे। मरो तुम और तुम्हारे पिताजी, हमें नहीं जाना वहां पर। तुम कहते हो ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ये जवानी थी, ये जवानी है और ये जवानी रहेगी। चिंता करो अपने पिताजी की, हमारी चिंता ना करो बेटा। हम अलग हैं, हाँ हम अलग हैं। देखो, तुमने क्या कहा
बोले भगवान की दया तो बराबर रहती है, लेकिन कृपा बराबर नहीं रहती है। कृपा कर्म को देख करके होती है। राजकुमार, दया हो या कृपा हो, दोनों व्यक्ति के कर्म को देख करके ही होते हैं। दोनों, भगवान की कृपा भी बराबर रहती है और भगवान की दया भी बराबर रहती है। यद्यपि कोई बहुत ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है, कृपा हो या दया हो, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वही दया है, वही कृपा है, वही करुणा है, वही अनुग्रह है। उसी को केवल स्थिति और परिस्थिति के अनुसार से शब्द अलग अलग डाले गए हैं। तुम कहते हो कर्म को देख करके कृपा होती है, जिसके जैसे कर्म है उसको उस प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। अच्छा ये बताओ, मूक होई बाचाल अपंग चढ़े गिरिवर गहन, तो इसको क्या कहोगे? ये भगवान की दया है, ये भगवान की दयालुता है। कर्म परिपेक्ष से है, कर्म सिद्धांतों को लेकर के है। राजकुमार, भगवान की कृपा, भगवान की दया सब पे बराबर है। और भगवान कृपा करते नहीं है, भगवान की कृपा हर एक जीव पर बराबर है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जीव स्वयं जितना निर्बल होता जाता है तो भगवान की कृपा के दर्शन उसको होते जाते हैं। ऐसा नहीं भगवान कृपा बाद में करते हैं। भगवान की हर एक प्राणी पर कृपा है, हर एक प्राणी पर। केवल जीव का हृदय मलिन है, जीव का मन मलिन है, इसलिए भगवान की उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाता है। और जैसे जैसे उसका मन निर्मल होता है तो भगवान की कृपा का अनुभव उसे होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान तुम्हारी स्थिति को देख के बाद में कृपा करें। भगवान की कृपा तुम्हारे साथ जुड़ी है, तुम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। और जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल होगा, जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा, तो कृपा कहीं अलग से नहीं आनी, हो तो पहले से जुड़ी है, तुम्हारे साथ में जुड़ी है, जन्म से जुड़ी है। अन्यथा विचार करो, जब माता के गर्भ में बालक होता है तो उस समय बताइए क्या वो जीव कर्म करने के योग्य होता है? जब गर्भ में जीव पड़ा है तो क्या वो कर्म करने के योग्य होता है? और उसको उस समय भोजन मिल रहा है। और कौन सा भोजन? जो माता भोजन करती है। तो माता के द्वारा खाए हुए भोजन में जो रस निकलता, रस होता है, वो रस उस जीव की नाभि में जो तंतु होता है उसके माध्यम से बालक का पोषण होता है। ये कौन कर रहा है? और क्या वो जीव कर्म करने काबिल है? और छोड़ो, जब 6 महीने का जीव हो जाता है तब एक झिल्ली में आविष्ट कर देते भगवान उसको। क्यों? क्योंकि हमारे नाक भी है, हमारे कान भी है, और इनमें छिद्र हैं। माता के उदर में जो गंदगी है वो कहीं बालक के इन छिद्रों में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए भगवान बालक को झिल्ली में आविष्ट करके माता के गर्भ में रखते हैं। बताइए, क्या उस समय जीव कर्म करने की स्थिति में आए? उस समय वो रक्षा कर रहे हैं। भगवान की कृपा सदैव थी, सदैव है और सदैव रहेगी। केवल हमारा मन निर्मल नहीं है, इसलिए उनकी कृपा का अनुभव हमें हो नहीं रहा है। और जिसका जितना मन निर्मल होता जाता है वो उतना ही भगवान की कृपा का अनुभव करता चला जाता है। इतना अंतर है। इसलिए राजकुमार, और वही इन बातों में है। तुमने क्या कहा? बोले आपको मूर्छित हो गए थे तो शंकर जी आए थे। कहा तुम्हें बताएं शंकर जी कब आए? बोले जब मूर्छित हो गए थे। देखो सुनो बेटा, हम मूर्छित हुए थे युद्ध में, और युद्ध में कोई भी मूर्छित हो सकता है। युद्ध में तो भगवानों मूर्छित हो गए थे, युद्ध में तो भगवान भी मूर्छित हो गए थे। हो सकता है युद्ध करने तुम जाओ तो कहो तुम्हों का प्रसाद मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये मूर्छित की बात ना बताओ। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर दिव्यास्त्र चलेंगे और दिव्यास्त्रों की मान्यता करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो दिव्यास्त्रों का कभी अनादर नहीं करेगा। मूर्छित होना पड़ेगा तो मूर्छित होना स्वीकार कर लेगा, लेकिन दिव्यास्त्रों का तिरस्कार अपमान नहीं करेगा। उसी प्रकार से जैसे मैंने किया, जैसे स्वयं भगवान ने किया। व्यास प्रमाण मिलता है, नागपास
बस भय खरारी। बताइए, जो त्रैलोक के स्वामी हैं वो भी बंधन में पड़ गए और शंकर जी को कहना पड़ा कि जिनके नाम का स्मरण करके लोग संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आज वो भगवान बंधन में। और यही सोच करके गरुड़ को मोह हो गया था। गरुड़ जी ने जाकर के बंधन काटे और गरुड़ जी को मोह हो गया कि का ये भगवान है का। तो कहने का अर्थ यह है कि दिव्यास्तों के सम्मान में भगवान को भी मूर्छित होना पड़ता है। हम भी मूर्छित हुए, हो सकता है आगे चल के तुम का मूर्छित होना पड़े, लेकिन अंतर इतना है कि मूर्छित जब होगे तो ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा तुम्हें ना मिले। अच्छा, तुम मूर्छित है, लक्ष्मण की मूर्छा अगर जुड़ी होगी तो क्या राम के आगे खड़े होने पर जुड़ी होगी? राम जी आगे हो और लक्ष्मण मूर्छित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मण मूर्छित तभी होगा जब राम होगे पीछे और लक्ष्मण होगा आगे, तभी लक्ष्मण मूर्छित हो सकता है। परशुराम मूर्छित हुआ किन परिस्थितियों में? क्योंकि शंकर जी वहां पर परशुराम के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे और लक्ष्मण के परिप्रेक्ष्य में भी, अब चूंकि चरित्र आगे का है लेकिन पढ़ने वाले सब जानते हैं, समझते हैं कि उस समय युद्ध में लक्ष्मण के साथ राम नहीं थे। आइए, मत बनो निरंकुश लखन लाल, क्यों ताल ठोक तू उछल उछल, ये सोता सिंह जगाता है और अवधपुरी के रघुवंश को काल का कवल बनाता है। पिता तेरे राजा दशरथ मेरे सन्मुख आने में डरते हैं, अभिमान पूर्ण आवेश पूर्ण नहीं बात स्वप्न में करते हैं। उनका तने तू हो करके चलता क्यों टेढ़ी आज चाल, मत बनो निरंकुश लखन लाल। चलिए, आपने बढ़िया महाराज विवेचन दिया कि गर्भ में होता है, कर्म करने की स्थिति में नहीं होता है, भगवान रक्षा करते हैं, नाक में गंदगी न चली जाए, झिल्ली में भगवान बना देते, आदि आदि। ये दया का स्वरूप और कृपा का स्वरूप आपने बताया। देखिए, कर्म करने की स्थिति में गर्भ में जीव नहीं होता है और माता जो भोजन करती रस प्राप्त होता है, ये सबको प्राप्त होगा, प्रत्येक गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होगा। लेकिन कृपा दया है भगवान की तो सबको प्राप्त हो रहा है। गर्भ में बालक है, भले कर्म न करे, माता जो खाएगी उसका रस मिलेगा पुत्र को, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। लेकिन विशेष कृपा जिस पर होगी तो कहो गर्भ में भगवान उसकी रक्षा करने आवे, लेकिन सबकी रक्षा करने गर्भ में नहीं आते, अपना विग्रह लेकर के आवे। लेकिन जो विशेष कृपा का पात्र है उसकी भगवान गर्भ में रक्षा करने पहुंच जाते हैं। तो फिर का जब सब पर बराबर हो तो उसके गर्भ में रक्षा करने न जाते, वहीं से व्यवस्था बना के भेज देते, फिर वहां गधा घुमाने की आवश्यकता क्या पड़ती? तो उस पर विशेष कृपा है, दया है, रस प्राप्त हो रहा, भोजन प्राप्त हो रहा। लेकिन जहां ब्रह्मास्त्र लगा है तो फिर ब्रह्मास्त्र लगा है तो विशेष कृपा के द्वारा उसकी रक्षा भगवान को करनी पड़ेगी। इसलिए आपने जो बताया महाराज कि तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी चिंता करें जवानी की, यहाँ है बनी रहेगी। देखिए महाराज, संसार इसका नाम है, जग जो आया है उसको जाना पड़ेगा, तुम जाओ चाहे न जाओ वो बात अलग की है। लेकिन संसार का ये नियम है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला है उपवन में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा, और है विधि का अटल विधान, यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये संसार का नियम है, इसका नाम ही है जग। जो जन्म लेता है वो मरता भी है, बुढ़ापा भी आवेगा, अवस्थाएं व्यतीत भी होंगी, आप अपवाद स्वरूप भले हो, लेकिन ये संसार का क्रम है। देह धरे करिया फल भाई, और भजी राम, राम का भजन करने के लिए शरीर मिला है। लेकिन होता क्या है, भूमि परत भा ढाबर पानी, और जन जीवई माया, माया मोह में जीव पड़ जाता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी से संबंध जोड़ लेता है और भगवान को भूल जाता है। करता क्या है, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा परिवार बनाया, और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस।
अकेला। नारी जब छूट गई नर की, नारी जब छूट गई नर की, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के, बलवानों के, लोगों के पास बड़ा धन था, वैसी बड़ा धन था, लेकिन धन यहीं रह गया, धन साथ नहीं गया। धनवानों के, बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सरदर्द कभी, सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। मां की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, मां की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन माने सोना, कंचन काया नाम दिया है, यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यंग किया है। सोने की राखी को देखो वो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी तो उड़ी उड़ी फिरती है। और जीवन की सच्चाई मात्र एक अर्धाली में ही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और शत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन, मुंह को होई बाचाल, पंग चढ़े गिरिवर गहन, ये होगा, लेकिन कब? बिना भजन के। भगवान का नाम लेओगे तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाएगा, मूक व्यक्ति भी बाचाल हो जाएगा। कब? जब भगवान का आप नाम लेओगे, भगवान की कृपा होगी, और तुम भगवान से न जुड़ो, भगवान की कृपा प्राप्त न करो, भगवान का नाम न जपो, तो फिर तुम लंगड़े हो तो तुम चढ़ने वाले पहाड़ नहीं हो, नहीं चढ़ पाओगे। पैर होंगे तब भी नहीं चढ़ पाओगे। और भगवान की कृपा यदि है, भगवान का नाम, जैसे भगवान का नाम प्रहलाद लेते थे, आग का काम क्या है? जलाना। होलिका गोद में लेकर के बैठ गई आग में, लेकिन आग प्रहलाद को जला नहीं पाई, चूंकि राम नाम का बल था। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु शमताही, और राम कृपा करी चितवा। तो कृपा कब करेंगे? बिना नाम लिए। मुंह को होई बाचाल, तो जो सुमिरत सिद्ध हो, जब तक सुमिरत नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं जपोगे और नाम जपोगे, तब ये है पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जब भगवान का नाम लोगे तो प्रभाव ये है कि भाव कुभाव अनक आलसहूं, और नाम जपत मंगल दिसी दशहूं। तो भगवान का हम भजन करें, तब कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। और कर्म नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो फिर बराबर दया सब पर मिलने वाली नहीं है। बराबर देखो, मैं फिर कहता हूं कि भगवान की दया तुम्हारे ऊपर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तुमने का कर्म नहीं करोगे तो मिलेगी नहीं। अब थोड़ी बहुत बारीक बात यहां पर है, तुम कह रहे हो कर्म नहीं करोगे तो कृपा मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं कि कृपा तुम्हारे कर्म को देख करके आवे, कृपा तुम्हारे साथ भगवान की निरंतर है, निरंतर ही रहेगी। लेकिन तुम्हें उस कृपा को समझने के लिए वो कृपा पात्र बनने की तुम्हें आवश्यकता, बस इतनी बात है। ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा कोई बाद में आए। भगवान की कृपा तुम्हारे साथ सदैव खड़ी है, सदैव रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के ही हो। तुम हो क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। अब बताओ ये कृपा किसकी है? चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये किसकी कृपा है? क्या तुम ये कृपा तुम क्या कर्म के बल पर लाए हो? ये कहां से मिली कृपा तुम्हें? तुम चेतनता तुम में है, तुम में सुख राशि है, सुख राशि हो। अमल, जहां किसी प्रकार का कोई मल है ही नहीं, ये स्थिति है किसकी? जीव की। और तुम हो क्या? तुम क्या आग हो? तुम क्या पानी हो? तुम क्या जल हो? तुम क्या आकाश हो? तुम क्या वायु हो? तुम हो क्या? इनसे तुम्हारा शरीर बना है, तुम नहीं हो। और जिस दिन तुम निकल जाओगे तो इस जल पानी आकाश से बने हुए शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है, केवल उस कृपा को समझने की पात्रता तुम्हारे पास आ गई तो तत्काल समझ जाओगे कि भगवान की कृपा आज से नहीं, अनादिकाल से तुम्हारे साथ जुड़ी है और अनादिकाल तक तुम्हारे साथ रहेगी। केवल उसको समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जब तुम कर्म करोगे तब कृपा तुम्हें मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो कृपा तो तुम्हारे साथ जुड़ी है। तुम बोल कैसे रहे हो? तुम चल